हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। गढ़वाल लोकसभा बीजेपी 1,62,000 मतों से जीत चुकी है। रामनगर विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल बूथों पर बीजेपी को करारी हार मिली है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आज रामनगर के दो दैनिक समाचार पत्रों में अलग अलग खबरें आई, तो इसमें जरूरी लगा कि हमें नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी जी हमारे सामने। जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पूर्ण धन्यवाद रवि भाई, आपका बहुत बहुत। देखिए, अभी हमें एक बोर्ड डाला था, लोगों ने बोला कि मदन जोशी जी का इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं आप, तो उन्हें बता देना चाहता हूं कि मदन जोशी अनिल बलूनी जी के कसम खास हैं और विधानसभा चुनाव में अनिल बलूनी के लिए प्रचार करते समय चाहे वो तीनों मंडल हो, उसमें पूरा सहयोग दिया। साथ में जैसे राकेश अनवाल जी हैं, माननीय विधायक हैं देवासी मिश्र जी, इनका भी बड़ा योगदान रहा। लेकिन मुस्लिम बहुल बूथों पर बीजेपी को करारी हार मिली है, चाहे वो नगर के मंडल हो, चाहे वो मंडल हो रामनगर ग्रामीण मंडल के। जिस जगह मैं बैठा हूं ये पूछड़ी ग्राम सभा है और पूछड़ी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान है शकील जी, और जो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो ग्राम प्रधान बीजेपी के हैं और हमारे बीजेपी के नेता के बहुत करीबी हैं, उनके बूथ पर बीजेपी को करारी हार मिली है जबरदस्त रूप से। और पूरे देश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, तो उसमें हमें लगा कि मदन जोशी से चर्चा करनी चाहिए। तो जोशी जी, मुस्लिम बहुल बूथों पर बीजेपी को करारी हार मिली, चाहे वो नगर मंडल हो, चाहे वो ग्रामीण मंडल हो या अलग मंडल हो। अभी हम सर्वे देख रहे थे कि हमने देखा कि आज दैनिक जागरण की रिपोर्ट आई है। देखिए, दैनिक जागरण के पत्रकार त्रिलोक रावत जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बारीक नजर रखी, पारखी नजर रखी और ये देखा कि ग्रामीण मंडल में कुल 43 बूथ हैं, उन 43 बूथों में से 22 बूथों पर बीजेपी ने जीती है। देखिए, रवि के बिंदास में लाइव आप देख रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप देखिए, थोड़ा सा नेट की समस्या आ गई थी यहाँ पे। देखिए, तो मैं दैनिक जागरण की उनकी बात कर रहा था, त्रिलोक रावत जी की, उनकी तारीफ मैं कर रहा था कि उन्होंने बारीक नजर रखी। जो 21 बूथ हैं जहां मुस्लिम बहुल ज्यादा थे, वहां पे करारी हार मिली। मदन जोशी जी, कैसे पार पाएंगे आप जहां पर मुस्लिम संख्या बढ़ रही है और अभी नगर पालिका चुनाव होने हैं? कैसे जीतेंगे आप नगर को ऐसे में? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है रवि भाई। और सभी रामनगर विधानसभा की जितने भी हमारी जनता जनार्दन है, उनका धन्यवाद कि उन्होंने माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी को 13,000 मतों से 11,500 जो है ईवीएम और 1,500 करीब पोस्टल, तो 13,000 वोटों से हम रामनगर विधानसभा जीते हैं। तो ये जनता का आशीर्वाद है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ आप मुस्लिम बूथों की बात कर रहे हैं, तो मैं बलून जी के काउंटिंग में हल्द्वानी था, तो मेरे बगल में कांग्रेस के ही जो काउंटिंग थे, जावेद बगल में बैठे थे, एक इधर और जो है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आरिफ याग जो था बगल में। जब पहला दूसरा बूथ खुलता है तो नगर का बूथ ही खुलता है, तो मैंने पेंसिल और कागज ऐसी था, मैंने ऐसा उल्टा कर लिया। बोले ऐसा क्यों किया? मैंने कहा यार ये बूथ तुम्हारा ही है। और कह रहे कैसे कह रहे हो? मैंने कहा आज पता लग जाएगा। जो तुम कहते हो तुम मुस्लिमों पर भरोसा नहीं करते और ये वोट हमें देते हैं, महिलाएं वोट देती हैं। मैंने कहा आज इसका वो है, और मैंने उल्टा कर लिया। मुझे 1 से लेकर 13 बूथ तक मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा। एक 4 नंबर का बूथ है, वो हमारा है, मैंने वो हमें मिलेगा 4थे नंबर का। और जावेद बगल में बैठे थे। जब 1 नंबर का बूथ खुला तो जावेद भाई बगल में, क्योंकि लाइव बोल रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जावेद भाई भी इसको देख रहे होंगे, बगल में बैठे थे मेरे। तो वो बूथ 1 नंबर जब खुला तो वो जीत गए। मैंने कहा मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें वोट नहीं मिलता है, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। योजना का फायदा सब लेते हैं। माना भुवनचंद खंडू जी ने 108 चलाई, उसमें सभी को फायदा मिला। हॉस्पिटल हो, पीपी, आपका अटल आयुष्मान योजना, सब लोग, चाहे राशन हो, सबको मिलता है। लेकिन मोदी आवाज भी सबको मिलते हैं। लेकिन जहाँ वोट की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। जब वोटिंग खुला, काउंटिंग खुला, तो वो चौक के रह गए। मैंने 1 से लेकर 13 बूथ आपके हैं। मुझे काउंटिंग याद थी, 18, 19, 20 बूथ वो भी उन्हीं का था। 37, 38, 40 ऐसे उनके 20 से 21 बूथ थे और वो उन्हीं को मिले। और 22 बूथ हमारे हिंदू के थे, क्योंकि राम की नगरी है, राम महोत्सव, और हमारे जितने भी हिंदू वोटर हैं सब ने हमें नगर में 22 के 22 बूथ जिताए। तो मैं उन नगर वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। 21 बूथ में उनकी कोई गलती है नहीं, क्योंकि 21 बूथ उनके हैं। और लेकिन वोटों का अंतर इसलिए कम हो जाता है, माना जैसे पंपापुरी है, 48% वोट पड़ा, इधर 90% वोट पड़ा गुलाघट्टी में। अगर वो प्रतिशत बढ़ जाता तो हम और अप होते। लेकिन लोग जो मान रहे थे 5-6 हजार का वोट रहेगा, मालदन से भी इतना वोट रहेगा, तो वो नहीं, तो बहुत लीड हो जाती। तो विधानसभा में 3500 की लीड थी पिछले विधायक जी के चुनाव, 3500 था।
प्रतिशोधा नगर थे, आज तक नगर पालिका जीते ही नहीं। तो इसलिए हम सीमा विस्तार की बात कर रहे हैं। अगर सीमा विस्तार नहीं होता है तो दिक्कत आती है। तो बार बार हम जो सीमा विस्तार की बात करते हैं इसलिए करते हैं कि चोरपानी और आपका कानिया ये क्षेत्र सीमा विस्तार की जरूरत है, तभी नगर पालिका में भी बदलाव की स्थिति आएगी। नहीं तो नगर में ये स्थिति, क्योंकि अभी ये हमारी फाइल जो है डीएम महोदय से शासन में गई है, प्रयास कर रहे हैं कि इसका सीमा विस्तार हो। और ये पंपापुरी में इतना कम वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुआ? अब पंपापुरी का इसकी भी समीक्षा की जाएगी। पंपापुरी में वोटिंग टोटल हिंदू वोट है वहाँ पे, टोटल हिंदू वोट है, लेकिन वो बूथ हमारे ये हम जीते, लेकिन परसेंटेज कब हुआ है इनका, जैसे गुलागट्टी है, खताड़ी, इधर परसेंटेज इनका अच्छा, जो हुआ। मुस्लिम बूथ है उनकी परसेंटेज भी अच्छी रही, परसेंटेज भी अच्छी रही उनकी। अब आप गांव को आओगे, ठीक है, गांव में आपने देखा होगा मोहान, जहाँ गणेश गोदयाल जी का जहाँ मैं पहुंचा था, मोहान जहाँ बिल्डिंग का दिखाया था, वो बूथ में हम जीते। अच्छा, फिर देवी चौड़ा पृथ्वी राम जी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के ही खीम राम जी को मैं पार्टी में लाया था। पार्टी में लाने के बाद और उन्होंने पहली बार इतिहास में सुंदरखाल देवी चौड़ का बूथ जीते हम पहली बार, और मैं खीमराम जी और पृथ्वी इन सबको बधाई दूंगा। अच्छा, लेकिन ये जैसे सुंदरखाल हो गया या मोहन हो गया, ये ग्रामीण मंडल में आता है, किसमें आता है? ये ग्रामीण में आते हैं। तो आप वहाँ क्यों गए? ऐसा था कि रामनगर विधानसभा में विधायक प्रतिनिधि भी हूँ। अच्छा। और विधायक प्रतिनिधि होने के विधायक जी मुझे इन जगहों भेजते हैं, हम काम करते भी रहते हैं। बलून जी आप मुझे और बलून जी की भी करीबी है, इसलिए उनको जिताने के लिए आपने सारे प्रयास कर दिए। मैंने कोर कमेटी की बैठक में तय किया था कि अच्छा। मैं 1 हफ्ता गाँव में रहूंगा, तो 1 हफ्ता मैंने गाँव में भी अपना दिया। तो मोहान हो और उसके बाद देवी चौड़ा हो, सुंदरखाल हो, ढिकुली में एक बूथ हम हार गए गाँव में। क्यों हारे? क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र था लखुआ का, वो बूथ हम हार गए। अच्छा, हाँ। जबकि वो तो पहाड़ी मुसलमान माने जाते हैं, वहां भी हार गए। वो एक बूथ हारे हम ढिकुली। जहाँ ये बात होगी बताऊंगा। फिर आनमंडा रिंगोड़ा, आनमंडा बूथ सब पता है कि मदन जोशी की बात आती है तो आनमंडा नाम आता है, वो बूथ हम जीत गए। फिर हम नीचे को आते हैं, पुछड़ी आ जाओ आप, जहाँ आपने जिक्र करा, वो एक बूथ हम हार गए। फिर ऐसी हम तेलीपुरा में जहाँ ये संख्या है वो बूथ हार गए। फिर टांडा मालू में एक बूथ है वो हार गए। उदयपुरी चोपड़ा में बूथ है वो हार गए। तो जहाँ जहाँ ये है गांव में भी जहाँ जहाँ ये है तो वो बूथ हम हार गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम वोटर ज्यादा है वहाँ आप लोग हार रहे हैं। वहाँ दिक्कत ये है कि वो आप लोग हारे। अगर आपको मेरा सवाल है कि अगर हिंदू वोटर आपके साले लॉयल है, ईमानदार है, तो उनके लिए इतनी ज्यादा काम नहीं करते आप? उन्हीं के लिए काम होता है। लेकिन मुसलमानों को भी, जैसे मुसलमान आपको पता कि नहीं दे रहा वोट, फिर भी उनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो कहीं लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अपेक्षा है कि जो 140 करोड़ हमारे देशवासी जनता है, सबके साथ सबका विकास करना है। कभी ना कभी उनके समझ में ये बात आएगी, अभी समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल समान, कोई भेदभाव नहीं करते मोदी जी, चाहे कुछ हो। आज ये स्थिति है लेकिन फिर भी सबको समान भाव की नजरों देखता। हम एक कार्यकर्ता, हमारी ये पीड़ा होती है, क्योंकि हम काउंटिंग में बैठते हैं, हम लगातार कहते हैं, लोग कहते हैं भाई इतना क्यों बोलता है, मतलब हमें पता है ना वोट नहीं मिलते। मैंने उनसे कहा यार तुम इतने खिलाफ हम वोट देते, मैंने कहा वोट देते हो? काउंटिंग में जब बैठा बगल में जाओ, मैंने कहा देख, इसलिए हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। इतना काम करने के बाद भी वोट नहीं मिलता है, बड़ी दिक्कत होती है। जोशी जी, एक सवाल है मेरा, आप विधायक जी के बड़े करीबी हैं, अक्सर आप वहाँ आते हैं। हमारे जो ग्रामीण, जो हमारे क्षेत्र के जो विधायक ग्राम प्रधान है शकील अहमद जी, उनका भी बड़ा करीबी है संबंध हमारे जगमोहन सिंह बिष्ट जी से। तो उसके बावजूद वो बीजेपी के ग्राम प्रधान माने जाते हैं। वहां भी मात्र 49 वोट मिले उस बूथ से, और 625 के आसपास वोट एक तरफा जो है कांग्रेस को पड़ा है। तो ये मतलब आप समझाए नहीं कि क्या चीज? ये तो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। ये ऐसे लोग किसी के करीबी कहाँ होते हैं? ये ठीक है, हाँ बीडीसी में ये आपका सहयोग कर देंगे, लेकिन विधानसभा लोकसभा में ये बगसने वाले कहाँ हैं? बगसने, देखिए आप कितना अंतर। अब हमारे लोगों के समझ में आना चाहिए कि जो वोट है बूथ में वोट देख के इनको लग गया होगा। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो भी ऐसे लोग हैं, तो क्या स्थिति रहती है बूथों पे। और जो हमारा अपना हिंदुत्व, जो हमारा वोट है, वो चाहे कितने पीड़ा में हो, कितने कष्ट में हो, कितना अतिक्रमण उसका तोड़ दिया, वो भाजपा को छोड़कर नहीं जाता। वो बहुत पीड़ा में होता है लेकिन तब भी भाजपा को नहीं छोड़ता। और इनको कितनी भी सुविधा मिल जाए उसके बाद भी ये अपना जो इनका होता है, तो उस उद्देश्य पे ये कायम रहते हैं। तो उसमें धीरे धीरे अब गांव में भी संख्या बढ़ रही है। मुझे लगता है आने वाले 10 सालों में जिस प्रकार से हर जगह ढिकुली हो गया, ऐसे चोपड़ा हो गया और जोगीपुरा हो गया, धीरे धीरे फिर आगे 10 सालों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिक्कत आने लगी। डेमोग्राफी चेंज होगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए हमने वोटों को रोकने के लिए, जो अवैध रूप से वोट है वो हमने रोकने के लिए कहा, और उसमें कमी आई है। नहीं तो ये भी 4-5 हजार का अंतर जाता। अगर हम उनको नहीं रोकते तो ये भी 4-5 हजार का फर्जी वोट डालते। तो कुछ परसेंटेज में हमने इनको रोका है, तो उसमें हम कामयाब हुए। और लेकिन 10,500 वोट नगर में मिलना तो बहुत अच्छा। और ग्रामीण में तो फिर क्या कहने, ग्रामीण हमारी इज्जत बचाता है, गांव मंडल गांव का क्षेत्र हमारी इज्जत बचाता है। उनके लिए काम नहीं करते आप। लेकिन उनके लिए काम नहीं करते आप। हर 5 राउंड
आप देखेंगे जब विधानसभा जो काउंटिंग में होते हैं तो हमें पता है कि 5 राउंड तक हमने बराबर आना है, तो विधायक जी को ही पता रहता है यार 5 राउंड तक तो यही आएगा टीम है। रामनगर विधानसभा पीछे, ये पीछे पीछे 5 राउंड तक चलता रहता है। तो जिनको पता है हम 5 राउंड पीछे चलते हैं, अब पौड़ी में उनको थोड़ी पता था कि ये 5 राउंड तक पीछे, हमें पता था, विधायक जी को पिछला ही पता था कि यार छठे राउंड से हम फिर नहीं रुकते, छठे राउंड से हमारी बढ़त होते रहती है, फिर हम कहीं नहीं रुकते। तो ग्रामीण मंडल का विशेष आभार है। अच्छा, लेकिन और गांव के लोग, हाँ, एक सेकंड में कह रहा हूँ, देखिए ग्रामीण मंडल आपके साथ रहता है और साथ ही, हाँ, तो वो ग्रामीण मंडल के जो बूथ अध्यक्ष हैं या जो ग्रामीण मंडल के लोग हैं, उनके लिए बिजली, पानी, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, उनके बूथ ठेके की व्यवस्था, ठेकेदार मतलब कि जैसे छोटे बड़े काम होते हैं, क्या उस पर भी ध्यान रखेगी बीजेपी उन लोगों के लिए? देखिए, बीजेपी उस पर भी ध्यान रखेगी, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो राष्ट्रवादी लोग हैं और उनको इसकी चिंता नहीं रहती। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए राष्ट्र प्रथम होता है, उसी को देखते हुए कार्य वो लोग करते हैं। वो इस मंशा से पार्टी में नहीं आते कि मुझे ठेका मिलेगा, ये मिलेगा। और बीजेपी का कार्यकर्ता जैसे आपको पहले था उसी रूप में मिलेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, कई चीज होती हैं, अवैध रूप से वो लोग कमाई करते हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता वही समान साधारण परिवार का होगा। आप विधायक जी का भी एक कमरा देख लेंगे, आज भी तो विधायक जी एक कमरे में रहते हैं, उनका कमरा भी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमारे विधायक जी, क्या हमारे जिला अध्यक्ष, क्या हमारे प्रदेश के नेता हैं। जोशी, मेरा वही तो कहना है कि जो आपका अपना वोटर है, जो आपको जिताता है ग्रामीण मंडल, चलिए नगर मंडल में भी जो आपका हिंदू बहुल बूथ है वो जीता रहा है, क्योंकि देखिए 43 बूथ हैं टोटल, जिसमें से 21 मुस्लिम बहुल है, जिसमें से 8-10 तो बिल्कुल ही एक तरफा मुस्लिम वोट पड़ता है, और बाकी 22 तो हिंदू बहुल वोटर है। वहां पे बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीती है, लेकिन देखिए वहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसके बावजूद भी ज्यादा अंतर रहा नहीं, ज्यादा अंतर नहीं रहा। उसके अगर जैसे पंपापुर में हमारा ज्यादा होता हम तो बहुत आगे, मतलब ये हिंदू वोटर बाहर अभी भी हमने नगर पालिका में 2-2 शिविर लगा दिया, 3-3 बार कह दिया, डेट बढ़ा दी। लोग वोट बनाने के लिए आते नहीं है, जब मौके पे होता है तब वोट मतदान के लिए आते हैं। उसमें अभी कई वोट हमारे कटे। बाजार का वोट आप देखेंगे 440 बाजार का व्यापारी वर्ग का वोट 440, 490 में से 440 हमें मिला है, 50 उनको मिला है। और उसके बाद कितने वोट कटे भी हैं, कटने के बाद ये स्थिति है वोटों की। अच्छा वोट मिला। और नगर में सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पंपापुरी से लेकर पूरे नगर वासियों का। बहुत अच्छा मतदान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। और रामनगर विधानसभा में मालदन देखिए आप, मालदन में कितनी, जो हमारी ही पार्टी है, कई लोग, कुछ मीडिया वाले 4000 का अंतर रहेगा, 5000 का जो चीख रहे थे, हमारे लोग, कांग्रेस के लोग ज्यादा नहीं करते कुछ, और हमारे लोग ही को ज्यादा दिक्कत हो जाती है, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो आज उनको भी ये जवाब है कि कुल 1000 का अंतर रहा। और एंड टाइम पे हमने किशोरी लाल जी को भी लिया, मैं उन्हें यहाँ से लेके कोटद्वार तक उनको ले गया, पार्टी ज्वाइन कराई, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। राकेश नैनवाल जी भी वहां पर लगे रहे, माननीय विधायक जी वहां लगे रहे, हरीश दपोटी जी हैं हमारे, और मंडल अध्यक्ष हैं, और सबने बहुत अच्छे से काम किया। और जब बलूनी जी ने वहां एक बात कही, मैं राम की सौगंध खाता हूँ राम जी की, तो वो तो फिर कमाल ही हो गया। अच्छा, धामी जी आए, धामी जी के जैसे इधर की तरफ है, जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इधर की तरफ जिन्होंने तो एक तरफा बलूनी को हराने के लिए वोट दिया है, उन्हें हटाएंगे या उनको रखेंगे? क्या इससे हटाने उससे मतलब नहीं है कि हटाएंगे, लेकिन वो शुरू से ही वही रहा है, तो अब उनकी मानसिकता कब बदले, कैसे बदले, ये उनका विषय है। लेकिन हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। जोशी मेरा वही कहना, देखिए आपके लोग वोट करने जाते हैं, जैसे ग्रामीण मंडल, हालांकि मुझे एक व्यक्ति ने ये बोला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि वोटिंग के दिन की बात थी कि रवि भाई लिख के ले लो, बीजेपी हार रही है और कुल वोट विधानसभा से 28,000 के आसपास ही वोट मिलेगा। तो मैंने कहा देखिए जितनी आप बात कर रहे हैं उतना वोट तो सिर्फ अकेले ग्रामीण मंडल से पड़ जाएगा बीजेपी को, और वह भी वही, मतलब टोटल 44,000 के आसपास वोट में से जो है लगभग 29,000 के आसपास वोट बीजेपी को मिला है, और जिसने तस्वीर बदल के रख दी और बीजेपी को 13,000 से अधिक वोटों से यहां से जिता दिया। आप अपने लोगों के लिए, जो आपका वोटर है ग्रामीण के लिए, उनके विकास के लिए क्या आप मालदन भी है, नगर भी है, तीनों हैं, तो क्या आप ये चाहेंगे कि उन लोगों के लिए काम करें? उनके लिए मैं देखो, बलून जी हमारे बलून जी यहाँ से जीते हैं और वो मोदी जी के बहुत निकट है, और मुझे पूरी उम्मीद है रामनगर विधानसभा की कायाकल्प होगी। हाँ, किसी के पर्सनल घर के तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़े स्तर के काम होंगे, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रामनगर विकास के और नई नई योजना लाना हो, तो रामनगर की कायाकल्प होगी, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। वो व्यक्ति काम करने वाला है, लोगों को आशा, इसलिए 14 की 14 विधानसभा बलूनी जी जीते हैं। एक विधानसभा ऐसी नहीं जहां आ रहे हैं, सब जगह कहीं 9,000, कहीं 10,000, कहीं 13,000, ऐसे करके रामनगर 13,000 से हम जीते हैं। तो ये है, लेकिन
रामनगर में मैं ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं कि रामनगर एक मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती था। मैं कुछ लोगों के टारगेट में भी था मुझे, क्योंकि मैं बिंदास बोलता हूँ, क्योंकि आप बिंदास हैं। आपको लगता होगा कि मदन, आपसे लोग कहते हैं यार तुम मदन का इंटरव्यू क्यों लेते हो, मुझे लगता है कि आपको कोई बोलने के लिए मिलता नहीं होगा ऐसे। तो जोशी जी देखिए, मैं इस बात खुले मन से कह देना चाहता हूँ कि मदन जोशी के बार बार इंटरव्यू लेने का मकसद कोई नहीं है। देखिए पतरामपुर का जो मामला आया, जिसमें एफआईआर करने में सबसे आगे ये रहे, मामला ये अभी गिरजा वाला मामला आया, मदन जोशी सबसे आगे रहे, आर्थिक कर्म हटाने वाला मामला आया, मदन जोशी आगे रहे। तो ऐसे विषयों पर जोशी जी का इंटरव्यू लेना तो लाजमी था। क्यों ना लो मैं इंटरव्यू, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जो काम करेगा उस नेता का मैं इंटरव्यू लूंगा और निश्चित रूप से लूंगा। मुझे कोई दुराई नहीं है, मुझे मदन जोशी आप नहीं बोले हैं कुछ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चूंकि अनिल बलूनी की आप बात करी हुई है, और मैंने आपको देखा है कि आपने नगर मंडल के अध्यक्ष होते हुए ग्रामीण मंडल में भी काम किया। और जब मैंने आपको देखो, जो कल नहीं सुना होगा तो फिर मैं दोबारा बोल देता हूं उस बात को, कि परसों मुझे एक फोन आया गढ़वाली ब्लॉग ने कि बोला रवि कंचो ठीक ठाक मिल बाल क्या भाई, कहना तुम्हारा वक्त कोच मदन जोशी। मैंने कहा हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। बोले यार बड़ू गंद आदिम च। मैंने कहा क्यों भाई? बोले गोलस गोदाल ने बोल कि यार मैं तो हराण वालू हो चु मदन जोशी च। बोले उसने एक अफवाह चला दी बल वहां। मैंने कहा मतलब मदन जोशी की चर्चा गणेश गोदाल जी लगातार कर रहे हैं, यानी कुछ तो बात है मदन जोशी में, ऐसी कोई चर्चा नहीं कर रहा। आप मोहन चले गए ग्रामीण मंडल में। और मैं राकेश ननवाल जी को भी धन्यवाद देना। देखिए राकेश ननवाल जी के साथ में 2 दिन घुमा हूं मालधन मंडल में। 2 दिन बड़ी उन्होंने कड़ी मेहनत की। और मैं बताऊं कि बहुत से वोट थे मालधन के जो उन्होंने बीजेपी की तरफ खिसकाए हैं। मतलब ऐसे लोग हैं, चाहे राकेश ननवाल जी हो, मदन जोशी हो। आपने मालधन में किशोरलाल जी को रातों रात हवा नहीं लगने दी आप लोगों ने। तो वो क्या मामला था? आपने रातों रात किशोरलाल जी को मोड़ दिया, किसी को खबर ही नहीं कानो कान, पत्रकार भी सन्नाटे में रह गए। मैं ये बता रहा हूँ 8 घटनाएं हुई। मुझे शुरू में तो पता नहीं लगा, जिस दिन रैली में झगड़े वाली बात हुई तो मुझे लगा कहीं दिक्कत है। कुछ अपने भी लोग दिक्कत करते हैं, उनको लगता है कि बलून जी के माना में निकट हूँ यहाँ से, मतलब अगर हम मदन बलून जी को डाउन कर देंगे तो मदन डाउन होगा। हाँ। तो ऐसी सोच रखते हैं। तो मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो राष्ट्र की ना सोच के खाली मदन तक आप टारगेट है कि मदन जोशी निशाना है, खाली मदन निशाना है, बाकी कुछ नहीं। आजकल आप फेसबुक में आपने देखा होगा कि किसी ने लिखा था, एक फेसबुक में बोल रहा हूँ, उसकी चर्चा थी कि ऐसा नगर अध्यक्ष हमने पहली बार देखा कि जो पूरे रामनगर विधानसभा को 6 दिन में नापा। मैंने कोर कमेटी की बैठक में निवेदन किया कि मुझे 6 दिन के लिए ग्रामीण मंडल भेज दो, और मैंने वहां पर बहुत काम किया है विधायक जी के साथ, पिछले 5-6 सालों से लगातार काम कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मैंने ग्रामीण मंडल जाना है, तो 6 दिन के लिए मुझे ग्रामीण मंडल जाने की अनुमति कोर कमेटी से ली। तब मैं गया और मैंने मोहन से शुरू किया, तब वो गणेश गोदवाल जी वाला मैटर आया। उसके बाद मैं देवी टोला सुंदर खाल गया। तो जाते जाते मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले गर्जा देवी मंदिर माँ के नीचे एक आग लगी, झोपड़ी जी जली। वो नेचुरल, कुछ घटनाएं नेचुरल थी, वो घटना हुई। लेकिन मौके पर सबसे पहले हम पहुंचे, ऐसा नहीं है, मैंने डीएम महोदय को ही फोन किया, मेरे साथ वीरेंद्र रावत भी थे गाय मंडल के अध्यक्ष, और हम तुरंत पहुंचे। हमने कुछ दिन लगे और देवी चौड़ा के लोगों को अच्छा भी लगा। तुरंत उनको 5,000 के चेक उनको मिले और उनको आश्वस्त भी है। सबसे पहले पहुंचने, उसमें मीडिया में भी आया कि सबसे पहले पहुंचने वाले ये लोग थे। फिर बलूनी जी को मौके पे बुलाया, बलूनी जी मौके पे आए। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, माना जैसे एक बासीटीला की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, तो हमने उस परिवार के साथ हर दुख में हम उसके साथ खड़े रहे, हमने कभी साथ नहीं छोड़ा उनका। तो आज भी उस परिवार से आप पूछ सकते हैं। जो बाघ की घटना बासीटीला, 1 दिन पहले वो घटना हुई। और जो षड्यंत्रकारी जो घटनाएं हुई, जैसे हमारी रैली में कुछ अराजक तत्व का घुस जाना और बाद में कहना कि ये और ये, हमने उन पर तत्काल मुकदमे लगाए, पता भी नहीं लगने दिया, मुकदमे लगे। जो अखबार एक हमारे लगातार खिलाफ चलता है, उसने क्या छापा सबको पता है कि भाजपा की रैली में चले जूतम बाजारी। तो उनको फिर हमने वो किया, तो उसके फिर उनको भी समझ में आया। फिर 2-3 बार उनने खबरें और चलाई। अब कोई अखबार आपके खिलाफ लगातार खबरें चला रहा है तो उसकी मंशा क्या है, तो साफ हो जाता है। तो उसके बाद हमने उसको किया, भैया आखिर कौन लोग हैं, उसकी जांच पड़ताल की, अपनी पार्टी के स्तर से जांचें बैठाई। उसमें भी लोग कई प्रकार की बातें कर रहे थे, तो उसको भी हमने निपटाया। तीसरी घटना होती है, आप देखते होंगे कि जब स्टार्टिंग में बलूनी जी आए थे, मीडिया वालों को धक्का मुक्की हुई, तो वो बहुत मामला बड़ा बन गया था। उनका कहना था हम यहाँ तक पूरे 14 के 14 विधानसभा जाएंगे, और स्थानीय पत्रकार थे। तो बैराज पे उत्तर उजाला के अपने मोनू पत्रकार क्या है देखते हैं, मोनू अग्रवाल जी, ये सब लोग, इनसे बैठ के बात हुई सब कुछ, और कई लोग उसको भी तूल दे रहे थे ताकि ये मामला बढ़ता रहे, चढ़ता रहे, बढ़ता रहे। लेकिन उसको भी हमने, माननीय खुद बलून जी ने, मैंने उनसे बात की, उनकी बात
कराई उन्होंने, माफी भी कहा, मैं उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ कहीं ऐसी घटना हुई। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई। और एक बात आती है, तुम्हारा जो प्रियंका गांधी की जो रैली थी, क्योंकि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस ही बड़े सोच समझ के काम कर रही थी, वो ऐसी जगह प्रचार नहीं, हर जगह नहीं गए। उनको लग रहा था कौन कौन से क्षेत्र कमजोर है वहां हम प्रचार करें, ऐसा नहीं जहां मजबूत है वहां नहीं जा रहे थे, जहां जहां उन्हें लग रहा था कमजोर कड़ी है। तो उत्तराखंड में उन्हें इधर पौड़ी में रामनगर कमजोर कड़ी लग रही थी, ये कमजोर है तो यहाँ हम प्रचार के लिए आते हैं। तो प्रियंका गांधी ऐसी जगह पर प्रचार किया, कांग्रेस के लोगों ने, हर जगह नहीं गए। जितनी मोदी जी ने रैलियां की, जितनी कांग्रेस ने रैलियां की, तो कांग्रेस वहां रैलियां कर रही थी जहां हम कमजोर हैं। तो प्रियंका गांधी और ये लोग यहाँ कमजोर मान के चल रहे थे, इन्होंने यहाँ रैली की। और रैली में कौन लोग आए, क्या लोग आए, लेकिन हमने उसे कैसे बनाया वो हमारा मैटर है। तो आपने भी इंटरव्यू वगैरह सबने बनाया, हमने उसे कैसे उसको चेंज किया, क्या किया। तो प्रियंका गांधी की रैली जो है फ्लॉप होने का जो किया, वो हमारा सोशल मीडिया था, जो हमने उसका प्रचार किया, वो हमें काफी फायदा मिला। और पिरोमदारा में हमने बिल्कुल सप्लाई साफ कर दिया। तो ये हमारी सोच थी। इस पर दो बातें करना चाहता हूँ। देखिए, पिरोमदारा की रैली में, जहां पिरोमदारा में रैली हुई प्रियंका गांधी जी की, उसके दो मैं आपको कारण बताऊंगा। पहला तो ये कि जहां रैली हुई है वहां से बीजेपी ने 200% वोटों से जीत गई है, यानी वहां कांग्रेस को करारी हार मिली है जहां पे प्रियंका गांधी की रैली हुई। दूसरा मुद्दा यह है कि जब मैंने प्रियंका गांधी की रैली की तो मैंने लाइव किया शुरू से लेकर अंत तक, लेकिन ये मदन जोशी जैसे लोग, इन लोगों ने क्या किया, उस वीडियो में चुनिंदा इंटरव्यू लिए मुसलमानों के और वो वायरल करवा दिए। और उसमें फिर ये हुआ कि लोगों को लगा कि रवि ने उन चुनिंदा लोगों के ही मुसलमानों के इंटरव्यू लिए और जानबूझ के जासूसी की बीजेपी की। जबकि मैंने उसमें फैजुल हक जी का इंटरव्यू लिया, जो सम्मानित वकील है रामनगर में और अच्छे वक्ता हैं और चेयरमैन के उम्मीदवार की कांग्रेस की ओर से। अतुल अग्रवाल जी जो वरिष्ठ वकील है उनका भी लिया, और उनमें सिखों का इंटरव्यू लिया, औरतों का इंटरव्यू लिया। लेकिन इन लोग, जैसे अभी आपने कहा कि उस रैली से इन्होंने वीडियो चुराया, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, और उसको वायरल करवा दिया, जो भी बीजेपी के पक्ष में गया। वो वही बात कर रहे हैं ना भी आप लोग? ना पक्ष वाली बात, मेरे कहने का मतलब है कि जो बाहर से लोग आए थे, अच्छा हाँ, वही हमने दिखाया, बाहर से लोग आए थे वो हमने दिखा दी जो हकीकत थी, और ये इनकी हकीकत होती है। हमने वो चीज दिखाई जो आप उसको मिला जो हम क्लियर दिखा रहे थे, ये हकीकत है। तो लोगों को समझ के हाँ ये सच्चाई दिखा रहे हैं, तो हम सच्चाई दिखाते हैं। हमने प्रियंका गांधी की रैली की सच्चाई दिखाई, लोगों ने मान लिया हाँ ये सच है, और लोगों को लगता भी है सच्चाई है, वो दिखता भी है, वोटिंग में भी दिखता है, सब जगह दिखता है, वो सच्चाई है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये मुद्दा है, देखिए आपने कहा सबका साथ सबका विकास, सही है कि मुस्लिम बहुल जहां पे लोग हैं वो बीजेपी को नहीं करते, तो उनका विश्वास जीतने के लिए क्या करेंगे आप लोग, ताकि मुसलमान भी आपको वोट दे? क्योंकि रामनगर में कहीं ऐसा भी हुआ कि आपने भेदभाव किया उनके साथ? बताओ कैसा भेदभाव? मोदी जी ने, अब कैसा विश्वास करें, मोदी जी ने आवास से लेकर, और चाहे वो मेडिकल सुविधा हो, चाहे वो प्रत्येक घर को राशन की सुविधा हो, और अटल आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य लाभ जो मिल रहा है, हर योजना का लाभ उठा रहे हैं, लाइन लगी हुई है। उसके बाद कैसा विश्वास करें, क्या करें, ये तो खुद समझ में नहीं आ रहा। बड़ी समीक्षा करनी पड़ेगी। इतनी योजनाएं, हमसे ज्यादा योजनाओं का लाभ वो उठाते हैं हमारे लोग, भले ही प्राइवेट में दिखा देंगे, कोई कर लेंगे, लेकिन ये हर योजनाओं का लाभ लेते हैं। और मेरे समझ में नहीं आता उसके बाद भी वोट क्यों नहीं देते। अब हमसे तो लोग कहते हैं कि जाओ, किस मुंह से वहां जाएं, हम अपना समय क्यों बर्बाद क्या करना उस क्षेत्र में वोट मांगने से, जहां हमें वोट मिलता ही नहीं। इतने साल हो गए देखते देखते, आखिर कब वोट मिलेगा उनका, और क्या करना है उनके लिए? देखिए हम अपने लोगों के लिए अलग सा क्या कर रहे हैं? देखिए, रामनगर की बात की जाए तो रामनगर के संबंध में देखा जाए तो सारी योजनाएं मिली हैं, और उत्तराखंड के सदर में बात की जाए तो ये भी कहा गया कि रामपुर मुरादाबाद के लोग यहाँ आयुष्मान कार्ड का फायदा लेने के लिए यहाँ आए, क्योंकि उत्तराखंड में हर एक नागरिक को आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। बाकी जगहों में 5 जो गरीब आदमी है, बीपीएल से है, उसी को फायदा मिलता है उसका। तो ये भी कहा गया, यानी मुसलमानों को भी बीजेपी ने वही फायदा दिया जो हिंदू को दिया, लेकिन मुसलमान फिर भी बीजेपी का नहीं हो पाया, ये मदन जोशी का कहना है। चलिए, वो आपका नहीं हो पा रहा, लेकिन जो आपके अपने लोग हैं, जो आपको वोट करते हैं, उनके लिए काम करने के लिए, उनको प्रमोट कर, उनको सहारा देने के लिए आप कोई विशेष रणनीति करेंगे, ताकि जो आपके लॉयल हैं उन्हें तो फायदा मिले, ताकि भविष्य में कहेंगे यार देखो, जो इनके लिए वोट नहीं कर रहे हैं ये उनको भी फायदा पहुंचा रहे हैं, और ज्यादा, क्योंकि देखा जाए ज्यादा फायदा उन्हीं को मिल रहा है। नहीं देखिए क्यों नहीं कर रहे। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है बिल्कुल सशक्त हुआ है, और हमारे उत्तराखंड के धामी जी, पुष्कर धामी जी लगातार कार्य कर रहे हैं। अब पर्सनल किसी के, अब इतना तो नहीं हो रहा है कि पर्सनल किसी के घर जाके अब धामी जी और मोदी जी रोटी बनाए, इतना काम तो नहीं, लेकिन सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है, कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, आप मुझे ये बता दीजिए, तभी तो इतना वोट मिल रहा है। बताओ, सारा हिंदू वोट आज भी बीजेपी के खाते में गया। उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी को हुई है, कहीं ना कहीं काम किया होगा, नहीं तो जनता तो इतनी होशियार है, उसे पता है क्या वोट का करना है।
कुछ क्षेत्रों में ऐसी दिक्कत कई राज्यों में आई होगी, लेकिन हमारे यहाँ जब काम हो रहे हैं, जब इतने काम हो रहे हैं, तभी तो अब विधायक जी अपने स्तर से पूरे काम कर रहे हैं। और कहीं कुछ छूट-फूट कमी होगी तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आज हमारा जो है सेना जो है सशक्त है, और देश में चाहे स्वच्छता हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, सभी मोदी जी बराबर काम कर रहे हैं, इसलिए लोग मोदी जी को मान रहे हैं। आज भी आपको लगता है कि मोदी जी का परसेंटेज कम हुआ है? केवल 0.6% हुआ है कम पहले की अपेक्षा। परसेंटेज में आज भी मोदी जी पहले नंबर पे ही हैं, और विश्व में से और कई जगहों से उन्हें बधाई भी आ रही है। देखिए, चूंकि आप अनिल बलूनी के बेहद करीबी हैं, विश्वास पात्र भी हैं उनके, मोदी जी वो काम नहीं कर पाएंगे जो एक पूर्ण बहुमत की सरकार कर पाती है, तो कहीं ना कहीं वो निराशा देखिए आपने अनिल बलूनी के माध्यम से महसूस किया? ऐसी कोई निराशा नहीं, वो बड़े खुश हैं। देखिए, अब 8 तारीख का भी सूत्र बता रहे हैं, संभवतः मोदी जी शपथ लेंगे। एनडीए पहले भी जो है मतलब गठबंधन में ही चलाई, हमें 335, इससे पहले भी हम बहुमत में थे, उसके बाद भी गठबंधन में सरकार चली गई, ऐसा लगा। इससे पहले 190 सीटें भी थी, तो गठबंधन में ही सरकार चलाई है, कभी ऐसा नहीं रहा है। तो इसमें कोई अन्यथा सोचने की जरूरत नहीं है। 8 तारीख को सब सही हो जाएगा, सबको लगेगा अब मोदी जी हमारे विश्व के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को जो अपील थी, ये जो आशाएं थी, लोगों को जो अपेक्षाएं थी, ऐसा होना चाहिए। इसलिए वो सारी पार्टियां एकजुट हो गए, झूठ बोल के, चाहे आरक्षण पे हो, चाहे और चीजों पर झूठ बोल के, या यूपी में क्या ऐसी कमी रहेगी तो उसकी समीक्षा होगी। अच्छा, एक चीज बस अंतिम सवाल ये कि जैसे आपने देखा कि 43 बूथों में जो बूथ मुस्लिम बहुत ज्यादा थे, वहां एक तरफा वोट पड़ा और परसेंटेज ज्यादा थी। हिंदू बूथों में भले परसेंटेज कम पड़ी हो, लेकिन फिर भी आप लोग जीत गए। तो आप अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? और दूसरा, सीमा विस्तार के लिए क्या अब आप जोर डालेंगे कि भैया सीमा विस्तार जरूरी हो गया है अगर नगर पालिका जीतनी है तो? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सीमा विस्तार होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। अब शुरू से ही नगर पालिका में किसका कब्जा है, और वो मैं कह रहा हूँ लगातार वोट बढ़ाने का उनका काम रहा है। आज लगाइए 15,000 से अधिक वोट हो गया उनका, 15,000 हमने एक एक करके काउंट किया, 15-16,000 वोट है, और उसका 80-90% लगा लीजिए, 12,000 12,500 होता, वही उनको उतना मिला है, और वही वोट उन्हें मिला है, वही वोट उन्हें मिलना है। और नगर पालिका में तो और ज्यादा मेंबर चुनाव लड़ते हैं, खींच के लाते हैं, तो वो संख्या और बढ़ेगी उनकी। तो सीमा विस्तार होना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी, बहुत समय भी हो गया है, तो सीमा विस्तार के लिए प्रयास हो रहा है। पार्टी भी, संगठन भी बहुत इसकी चिंता कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सक्षम है, उन्होंने अपने स्तर से काम किया है, पूरे बूथ स्तर से काम किया है, तभी इतना वोट हमें मिल पाया है। ये तो बहुत अंतर रहता तो काफी दिक्कत आती। जो हम एलआईओ की सूचना थी, कई लोग कह रहे थे 4,000 5,000 बहुत कांटे की टक्कर है। एक एलआईओ वाला, मुझे मैं नाम नहीं लूंगा, मिला हॉस्पिटल, भाई साहब कांटे की टक्कर है। मैंने भाई साहब क्या कह रहे हो, हमें पता है ना, मैंने फिर कहा, बार बार कहता, हम धरातल पे काम करने वाले लोग हैं ना, हमें पता है। हमने विधायक जी का जुलूस, मैं आप चौथी बार बोल रहा हूँ, 9 बजे कह दिया था कि जुलूस निकाल दो, हम जबकि पीछे वो चल रहे थे। इसमें भी बहुत निश्चिंत था। जब बगल में बैठे, मैंने कहा भाई साहब जीतेंगे हम ही, और 10,000 से ऊपर ही जाएगी, ध्यान रखना। 13,000 की लीड दी हमने। तो ये हमारे पार्टी संगठन के कार्यकर्ता है। राम महोत्सव इतने हर्षोल्लास से मनाया। एक वोट कहीं अगर बाहर गया हो तो आप बताइए, वोट बाहर गया? कहीं वोट बाहर नहीं गया। तो देखिए, फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे थे। फिर जो अभी जुड़े लाइव से उन्हें बता दूं कि रामनगर के इलाकों में जहां जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा थे, बूथ ज्यादा थे, चाहे वो नगर में हो, ग्रामीण में हो, एक तरफा हुआ। सबसे ज्यादा झटका लगा है हमारे रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, पुछड़ी में, जहां पर 49 वोट सिर्फ मिला है मोदी जी को, और 615 वोट मिला है कांग्रेस को। यानी कि वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए, जो आने वाले समय में चिंता का कारण बन सकता है। अगर डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो रामनगर की सीट निश्चित रूप से बीजेपी के हाथों से जाने वाली है, क्योंकि ये वोट हमेशा हिंदू मुसलमान मुद्दे पर ही मिलता है। मुसलमान होकर ही वोट कर रहा है, और हिंदू होकर ही वोट कर रहा है। कोई भी वोट ये नहीं कर पा रहा कि चलो विकास के मुद्दे पे हो। अगर समानता के मुद्दे पर होता तो मोदी का भी कुछ वोट बढ़ता, क्योंकि रामनगर की बात करूं तो रामनगर में जो सुविधाएं हिंदू को मिली है, वही सुविधाएं मुसलमान को भी मिली है। फिलहाल रवि के बिंदास बोला है, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। इस उम्मीद के साथ कि सीमा विस्तार के लिए बीजेपी सोचेगी, तभी नगर पालिका जी सकती है, अदरवाइज उसे सोचने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। जोशी जी, आपका स्वागत, धन्यवाद आपका। और इस समीक्षा के लिए हम फिर मिलेंगे। एक वकील है, वरिष्ठ वकील है, जिन्होंने बहुत पहले से इसकी समीक्षा की है, 2000 से लेकर अभी तक की। जल्द मिलेंगे उनसे भी और लेंगे लाइव इंटरव्यू। रवि के बिंदास बोलते शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।